बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च की मस्जिद में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद पाकिस्तानी शहरी सैयद अरीब की मैयत आज सुबह कराची पहुंचाई जाएगी। अरीब की नमाज जनाजा दस्तगीर नंबर 9 संगम ग्राउंड में अदा की जाएगी। सैयद अरीब की मैयत सुबह 10:30 बजे बजरिया परवाज EK 600 कराची एयरपोर्ट पर पहुंचाई जाएगी। शहीद अरीब की मैयत को उनके वालिद सैयद एजाज अहमद वसूल करेंगे। मैयत को फेडरल बी एरिया में उनके आबाई घर ले जाया जाएगा। शहीद अरीब की नमाज जनाजा दोपहर 3 बजे संगम ग्राउंड दस्तगीर नंबर 9 में अदा की जाएगी, जबकि तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च की मस्जिद में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद पाकिस्तानी शहरी सैयद अरीब की मैयत आज सुबह कराची पहुंचाई जाएगी। अरीब की नमाज जनाजा दस्तगीर नंबर 9 संगम ग्राउंड में अदा की जाएगी। सैयद अरीब की मैयत सुबह 10:30 बजे बजरिया परवाज EK 600 कराची एयरपोर्ट पर पहुंचाई जाएगी और शहीद अरीब की मैयत को उनके वालिद सैयद एजाज अहमद वसूल करेंगे। मैयत को फेडरल बी एरिया में उनके आबाई घर ले जाया जाएगा। न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद पाकिस्तानी शहरी सैयद अरीब की मैयत आज कराची लाई जाएगी। इस बारे में मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली से। कमर, बताइएगा शहीद अरीब की नमाज जनाजा कब अदा की जाएगी और तदफीन कहाँ की जाएगी? जी, शहीद अरीब की नमाज जनाजा जो है वो दस्तगीर ब्लॉक 9 में संगम ग्राउंड में अदा की जाएगी। सुबह 10:35 पर EK 6 जो है वो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल उनके वालिद जो हैं वो उनकी मैयत वसूल करेंगे। शहीद अरीब को घर मुंतकिल करने के बाद जो है वो उनके जो अहले खाना हैं उनको आखिरी दीदार कराया जाएगा। उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके अजीज़ व अकारिब जो हैं वो सुबह सवेरे ही यहाँ पर जो है आहिस्ता आहिस्ता पहुँचना शुरू हो गए हैं। उनके घर के बाहर जो है वो ताज़ियत के लिए आने वाले अफराद के बैठने का इंतज़ाम कर दिया गया है, कनातें लगा दी गई हैं। नमाज जनाजा दस्तगीर ब्लॉक 9 में अदा की जाएगी और उसके बाद जो है वो सखी हसन वाक़ई कब्रिस्तान में उनकी तदफीन की जाएगी। तमाम तरह इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं और अब जो है यहाँ पर उनके रिश्तेदारों और अज़ीज़ व अकारिब के पहुँचने का सिलसिला भी सुबह सवेरे शुरू हो चुका है। मुमकिन तौर पर जो सियासी जो रहनुमा हैं और दीगर समाजी शख्सियात हैं वो इस नमाज जनाजा में शिरकत करेंगी। यहाँ पर जो है वो इससे कबल जो है उनके घर में सियासी रहनुमाओं और समाजी शख्सियात भी ताज़ियत के लिए जो है आ चुकी हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर इंतज़ामात जो है इस हवाले से तमाम तर मुकम्मल नज़र आते हैं और साथ साथ जो है वो इंतज़ामिया भी यहाँ पर हमें कुछ हरकत में नज़र आई है। जो इंतज़ामिया भी कुछ हद तक नज़र आई है। न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद पाकिस्तानी शहरी सैयद अरीब की मैयत आज कराची लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया कमर अली, आपने अपडेट किया। यूरोप में इस्लाम से मनाफरत और नस्ली इम्तियाज़ के खिलाफ ब्रसेल्स में एहतजाजी मार्च किया गया, जिसमें हज़ारों मर्द, ख़वातीन और बच्चों ने शिरकत की। ब्रसेल्स से रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद हमीद फारूकी। ये हिजाब पहनने वाली तमाम ख़वातीन हैं और यहीं से सारा मामला यूरोप में शुरू हुआ था। आपको याद होगा फ्रांस से, और ये भी इस एंटी इस्लामोफोबिया मुजाहरे में शरीक हैं, नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ हैं। हाउ यू सी यूरोप हेडिंग टूवर्ड्स एक्सट्रीमिज़म एंड फंडामेंटलिज्म ऑफ फार राइट एंड वाइट पावर? I'm very afraid because I think it's growing. I'm a victim of racism. My parents were killed in 2002. It was right after 9/11. It was right after the French election because Le Pen was not elected, and the killer the day before said, if Le Pen is not elected, we will kill them. And this is what he said. From word in act, it's just, there is nothing. हर कम्युनिटी को आगे आना चाहिए, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सिर्फ यूरोपियंस को नहीं, बल्कि हर कम्युनिटी को आगे आना चाहिए और इसे कंडेम करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान जो मराकशी मुसलमान, पाकिस्तानी, तुर्की, अलजायरी जो यहाँ से 4 नस्लों से रह रहे हैं, वो इसी तरह से बेल्जियम के शहरी हैं जिस तरह बाकी लोग हैं। ये यहाँ से जाने वाले लोग नहीं हैं। यूरोप इनका उतना ही है जितना किसी वाइट पावर पर बिलीव करने वाले लोगों के लिए है। खालिद हमीद फारूकी, जियो न्यूज़,
ब्रसेल्स। दीगर अहम खबरें शामिल करें। आपको बताएं, जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात के सिलसिले में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज नैब इस्लामाबाद में पेश होंगे। ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया कि नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने वज़ीर आला सिंध को 26 मार्च को तलब किया था, लेकिन वज़ीर आला ने आज पेश होने की दरख्वास्त की, जिसे मंजूर करते हुए उन्हें एक रोज़ पहले ही पेशी की इजाज़त दे दी गई। घोटकी के डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ने मुबैना लापता हिंदू लड़कियों के वालिदैन से मुलाकात की है। एसएसपी घोटकी डॉक्टर फारूक लिंजार ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इब्तदाई मालूमात की बुनियाद पर कुछ गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। लड़कियों की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस मुतहरिक है। निकाह खां और दीगर शुरका को भी गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर घोटकी सलीमुल्लाह साढ़े के मुताबिक जो मालूमात मिल रही हैं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। काफ़ी पेशरफ्त भी हुई है। हमारी टीम्स मुख्तलिफ जगहों पर रेड्स भी कर रही हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है हम उस पर एक्शन ले रहे हैं। हमने इस ज़मीन में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। इसमें मुख्तलिफ लोग हैं जो कि हमने डिटेन किए हैं और उनसे इस ज़मीन में हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। 22 मार्च को मंज़िर आम पर आकर अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करने और शादी का ऐलान करने वाली दोनों बहनों ने बहावलपुर की अदालत में तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। हम अपनी मर्जी से मुसलमान हुए, हम अपनी मर्जी से शादी की, हमने शादी कर ली। आप अपने फैसले पे खुश हैं? हाँ, हम फैसले मुतमईन है इस्लाम कबूल करके? कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की किसी ने? अपनी मर्जी से। डहरकी से मुबैना तौर पर लापता होने वाली रीना और रवीना के भाई ने दावा किया है कि उनकी बहनों से गन पॉइंट पर इस्लाम कबूल करवा कर निकाह करवाया गया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि रीना और रवीना कम उम्र हैं, उनका नादरा का बेफॉर्म भी मौजूद है। दो बच्चियां वो अकेली हैं, उनको गन पॉइंट पे उनकी जबरदस्ती से उनको निकाह भी उनसे करवाया गया है और उनको इस्लाम भी कबूल कराया गया है। अगर उनको ऐसा नहीं किया गया तो हमारे पास यहाँ पे कोर्ट में उनको क्यों नहीं पेश किया गया? हमारे सामने हमारी अम्मी, हमारे अब्बू, हमारे भाई, हमारे अजीजों से क्यों नहीं मिलने दिया उसको? हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ नादरा का बेफार्म पड़ा हुआ है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज के बयान पर कहा कि पाकिस्तानी रियासत हिंदू लड़कियों के साथ है। क्या भारत अपनी अक़लियतों के साथ है? क्या ही अच्छा हो भारतीय वज़ीर ख़ारजा अक़लियतों के लिए आवाज़ अपने घर से बुलंद करें। फवाद चौधरी का कहना है सिंध से मुबैना तौर पर अगवा की जाने वाली दोनों बहनों को पहले रहीम यार खान और फिर गुजरांवाला ले जाया गया। लड़कियों को जल्द बाजियाब कराया जाएगा और जिम्मेदारों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। हमें अपने परचम का हर रंग अजीज है। भारत की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज साहिबा ने इस मामले के ऊपर कहा कि हमें बड़ी कंसर्न है। मैंने उन्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि यहाँ पे अगर हिंदू लड़कियों का अगवा हुआ है, हम पूरी तरह से उन बच्चियों के पीछे खड़े हैं। क्या भारत की हुकूमत भी यही दावा कर सकती है? पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस बिल्कुल उसको जो है वो करीब है इंशाअल्लाह ताला उनको पकड़ने के भी, और जो जिम्मेदारान हैं उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। हमें अपना झंडे का जो हुर्मत है वो हमें महफूज रखनी है और महफूज हो नहीं सकती जब तक हमारा सफ़ेद रंग भी हमें उतना ही अजीज़ ना हो। गुजरांवाला में जश्न बहारा कबड्डी टूर्नामेंट 5 तहसीलों में जोड़ पड़ा। फाइनल मुकाबले में वजीराबाद ने तहसील सदर को शिकस्त देकर मैदान मार लिया। रिपोर्ट करेंगे गुजरांवाला से राना अंसर। महकमा स्पोर्ट्स के ज़रिए एहतमाम जश्न बहारा कबड्डी टूर्नामेंट का इनकाद किया गया। कबड्डी टूर्नामेंट में जिला गुजरांवाला की 5 तहसीलों से टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में वजीराबाद की टीम ने तहसील सदर को 5 पॉइंट से शिकस्त देकर मैदान मार लिया। मैच देखने के लिए आने वाले शायकीन भी कबड्डी के कांटेदार मुकाबलों से खूब महफूज होते रहे। खेलों के मैचेस ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, खासतौर पे देसी खेल जो कबड्डी वगैरह है इनके मैचेस ज्यादा होने चाहिए। कबड्डी हमारा देसी खेल है। जिले स्पोर्ट्स ऑफिसर आयशा सलीम चीमा अपनी कम उम्र बेटी को गोद में उठाए टूर्नामेंट के इंतजामात करती रहीं। कहती हैं कि बाहर के मौसम में आउटडोर मुकाबले ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। हर एक इलाके का अपनी सकाफत होती है, अपना सारा कल्चर होता है। जिस तरह हमारे गुजरांवाला में ये कबड्डी और दंगल वगैरह बहुत ज्यादा मशहूर हैं। प्लेयर्स के लिए आउटडोर एक्टिविटीज के लिए ये बेस्ट मौसम तस्वर किया जाता है। जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों को उनके हामियों ने कंधों पर उठा लिया और
और ढोल की थाप पर जीत का जश्न भी मनाया गया। कैमरामैन सजाद अली के साथ राना अंसर, जियो न्यूज, गुजरांवाला। भारतीय तैयारे को मार गिराने की कार्रवाई में JF-17 थंडर इस्तेमाल किया गया। तर्जुमान पाक फौज का रूसी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने F-16 के जरिए भारतीय तैयारा मार गिराने की तरदीद कर दी और मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि हमारे सारे तैयारे फ़ज़ा में थे, फुटेज मौजूद है। उन्होंने कहा कि F-16 के मामले पर पाकिस्तान और अमेरिका देखेंगे कि मुफाहमत की याददाश्त पर अमल दरामद हुआ या नहीं। भारतीय तैयारों ने 26 फरवरी को फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए पेलोड फेंके। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि अगले दिन पाकिस्तान ने आम आबादी को निशाना बनाए बगैर जवाबी कार्रवाई का फैसला किया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमने अपने फ़ज़ाई हुदूद में रहते हुए मकबूजा कश्मीर में 4 अहदाफ को निशाना बनाया। हम भारत की फौजी तंसीबात और आम आबादी को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान ने निशाना बनाने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब किया जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और आबादी नहीं थी। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा, भारतीयों को बताना चाहते थे कि हम उनके फौजी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि एटमी सलाहियत दोनों मुल्कों में रिवायती जंग के इम्कान को रोकने का काम करती है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि कहा जा सकता है कि यह हथियार हकीकी जंग को रोकने और सियासी रास्ता इख्तियार करने के लिए है। जौहरी सलाहियत रखने वाला कोई अक्लमंद मुल्क इसे इस्तेमाल करने की बात नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के इकदाम करेंगे, बशर्त ये कि भारत भी ऐसा करे। पाकिस्तान के हाथ बांधकर भारत को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। दोनों मुल्कों को यकसां देखना चाहिए। और मेजर जनरल आसिफ गफूर ने यह भी कहा कि रूस के साथ एविएशन, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, टैंक शिकन निज़ाम पर मुज़ाकरात जारी हैं। पाक भारत कशीदगी में तीसरे फरीक की सालसी का खैर मकदम करेंगे। खित्ते में रूस अहम मुल्क है। उन्होंने ये भी कहा कि अफगान मुफाहमती अमल में रूस के किरदार को सराहते हैं। लाहौर पुलिस ने इतवार की छुट्टी के रोज पतंगबाजों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 120 पतंगबाजों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। मुल्जिमान के कब्जे से भारी तादाद में पतंगें, चरखियां, डोर और दीगर सामान भी बरामद हुआ। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। फैसलाबाद में बदलते मौसम के साथ ही मच्छरों की बहुतात हो गई, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां फैलने की शिकायत भी बढ़ गई हैं। महकमा सेहत की जानिब से मच्छरों के खात्मे के लिए इक़दामात दावों तक महदूद हैं। इरफान उल्लाह रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद के शहरी और खुसूसन दही इलाकों में रहायशियों को मच्छरों की यलगार का सामना है। गंदगी के ढेर और खाली प्लाटों में खड़े पानी पर पलने वाले मच्छरों ने लोगों की रातों की नींद हराम कर रखी है और मच्छरों के काटने से बीमारियां भी बढ़ रही हैं। रात नींद नहीं आती है, इन्ना इत्थे मच्छर है, गंदगी इन्नी का जिन्ना को हिसाब ही नहीं है। अवामी शिकायत पर महकमा सेहत के अफसरान का दावा है कि 15 फरवरी से मच्छर मार कार्रवाइयों का आगाज किया जा चुका है। अगर आप गाँव में जाए तो एक गाँव में 2-3 जगह पे छप्पड़ बने होते हैं गाँव के, ये उन सब के ऊपर हमने एक मेडिसिन की एक्टिविटी की है कि क्योंकि बरसात, कुछ बारिशें ज़्यादा, मानसून हमारा ये लंबा हो गया था और इस वजह से ग्रोथ जो थी वो बढ़ रही थी, तो एक एक्टिविटी हमने उन पे कर दी है। महकमा सेहत के मच्छरों के खात्मे के लिए दावे अपनी जगह, लेकिन शहरी मच्छरों की बहुतात से इंतहाई परेशान हैं और मौसर इक़दामात का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफान उल्लाह, जियो न्यूज, फैसलाबाद। स्वात के पहाड़ों में आज भी सदियों पुरानी पनचक्कियां कायम हैं। पनचक्कियों से शहरी गंदम और मकई का आटा पीसते हैं। पनचक्कियों से सैकड़ों अफराद का कारोबार भी वाबस्ता है। महबूब अली की रिपोर्ट। ये मनाजिर है स्वात की खूबसूरत और पहाड़ी इलाके महोडंड के, जहाँ आज भी कदीम रिवायती पंचक्कियाँ मौजूद है, जिसके जरिए मकामी लोग गंदम और मकई का आटा पीसते हैं। कुदरती चश्मों और नदियों के पानी पर चलने वाली ये पंचक्कियाँ न सिर्फ मकामी कल्चर का हिस्सा है, बल्कि इससे सैकड़ों लोगों का कारोबार भी वाबस्ता है। मैं बचपन से ये काम कर रहा हूँ, ये हमारा पेशा है। ये पंचक्की मैंने किराए पर ली है। काम ज्यादा हो तो यहीं पर रात भी गुजारता हूँ। पहाड़ी पंचक्कियाँ अक्सर मौसमी होती है, जबकि नहरी पंचक्कियाँ सारा साल चलती है। शहरी कहते हैं कि रवायती पंचक्कियों से तैयार होने वाला आटा खालिस और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। बाजार से जो है आटा खरीदता हूँ और मैं इधर ला के इस पंचक्की में उसको पीसता हूँ और इससे जो आटा हमें मिलता है तो वो
पेवर होता है और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। वादी स्वात के बाला इलाकों में आज भी सदियों पुराने पंचक्कियाँ मौजूद है। मकामी लोग कहते हैं कि इन पंचक्कियों में तैयार होने वाला आटा हर जगह पसंद किया जाता है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.